अक्सर लोग जब टैक्स रिफंड फाइल करते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं, तो रिफंड बनता है, उम्मीदें बैठे रहते हैं कि रिफंड आएगा, कुछ पैसे का कुछ इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन पता चलता है एन वक्त पे कि उनको पैसा मिल ही नहीं रहा है। और जब छानबीन की जाती है तो ये उनको आता है कि ये हमारे ऊपर टैक्स डिमांड बन रहा था, उस टैक्स डिमांड के वजह में टैक्स रिफंड काट लिया गया। और कई बार ऐसे लोगों का कहना होता है कि टैक्स डिमांड जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिखा रहा है वो सही नहीं है, लेकिन तब तक तो इनका पैसा कट चुका होता है। तो ये पैसा ना कटे, इसका क्या उपाय है और ये करना क्या सही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से? बिल्कुल। अब लक्ष्मण जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर इनकम टैक्स एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट प्रावधान है सेक्शन 245। उसको हम अगर समझ लें तो ये कहता है कि आपको कोई भी रिफंड बनता है, और रिफंड जो बनता है आपको कुछ देने का होता है, पर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कुछ मांग रहा है और उसे कुछ लेना है, तो वो देने के सामने लेने का हिसाब तो होना चाहिए। दैट इज अ सिंपल रूल ऑफ लॉ अंडर सेक्शन 245। तो ये प्रोविजन में तो कोई गलती नहीं है, इट्स अ फेयर प्रोविजन। पर जैसे आपने बताया कि सवाल ये है कि अगर मेरे हिसाब से मेरे सामने कोई डिमांड है ही नहीं, या जो डिमांड बताई जा रही है वो गलत है, और रिफंड मेरा काटा जाए, तो इसमें तो बड़ी गड़बड़ होगी, इट्स वेरी अनफेयर। तो इसके लिए सीबीडीटी ने कुछ एक विशेष सर्कुलर्स 2012 से लेके जारी किए। हमारी जो ईश्वर कमेटी थी उसने भी इस पर हमने काफ़ी अच्छे भारी रिकमेंडेशंस किए, उन्होंने उसको माना, और अभी 28 नवंबर 2022 को भी सीबीडीटी की एक इंस्ट्रक्शन नंबर 6 आई है लक्ष्मण जी। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशंस किए गए हैं। आगे मैं समझ लूं आपसे कि गाइडलाइन क्या है, क्योंकि गाइडलाइन के बारे में आप समझा देंगे तो दर्शकों को ये होगा, अगर वो चाहें अपने पैसों को सेफ गार्ड करना, रिफंड को सेफ गार्ड करना, तो सेफ गार्ड कर सकते हैं। क्या तरीका हो सकता है? मैं कहूंगा ये टैक्स गुरु का ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र जो हम आज देने जाने वाले हैं लक्ष्मण जी, वो सबको याद रखना आवश्यक है जी। क्योंकि सेक्शन 245 में तो जरूर ये कहा गया कि एन अपॉर्चुनिटी मस्ट बी गिवन टू द टैक्स पेयर बिफोर द एडजस्टमेंट इज मेड। अब इसके लिए इन्होंने गाइडलाइन ये बनाई है कि अब आजकल आप जानते हैं कि ई प्रोसीडिंग्स पोर्टल होता है, सीपीसी होता है जो हमें रिफंड देता है। तो अगर सीपीसी के हिसाब से हमारे पोर्टल पर कोई भी डिमांड खड़ी हुई है और हमारा रिफंड निकलता है, तो सबसे पहले सीपीसी हमें सेक्शन 245 के तहत एक इंटीमेशन या नोटिस देता है कि भाई ये आपका डिमांड बता रहा है, और ये जो आपका रिफंड बन रहा है उसके सामने हम क्यों सेट ऑफ न करें। तो आप जो कह रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी हमें दी जाती है। अब होता क्या है कि ये जब आपको नोटिस जारी की जाती है, अगर पहले 30 दिन का टाइम था, अब इन्होंने 21 दिन का टाइम इसको शॉर्टन करके लगाया है। अगर आप जल्दी से जल्दी अपना रिस्पॉन्स देंगे नहीं, तो इसका मतलब ये होगा कि आप ये डिमांड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जैसे आपको 245 का नोटिस मिले, आप पोर्टल पे जाके एक आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड को आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर एग्री विद डिमांड करेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, अगर आप डिसएग्री करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आइदर होली और पार्शली। तो उसके लिए आपको कारण देने हैं कि भाई मेरा कोई रेक्टिफिकेशन पड़ा हुआ है, मेरा अपील इफेक्ट नहीं दिया गया इसलिए ये है, या तो ये है ही गलत। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि ये देखते हुए आप अपने जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास तुरंत पहुंच के ये जो डिमांड है अगर जो गलत है तो उसको करवा लें, क्योंकि कंप्यूटर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिस्पॉन्ड करिए, कारण के साथ रिस्पॉन्ड करिए। इतना ही नहीं,
अगर आपको एक्शन लेना है तो जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास जाके वो डिमांड करेक्ट कराइए, क्योंकि वो करेक्ट करने का हक जो है वो ऑफिसर को रहता है। बिल्कुल। तो इतना अगर आप करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। और एक लास्ट पॉइंट मैं ये भी बता दूं लक्ष्मण जी कि ये प्रावधान ये भी है कि अगर 3 हफ्ते में 21 दिन में असेसिंग ऑफिसर अपना कोई प्रतिभाव नहीं देता है तो सीबीडीटी ने कहा है कि भाई ये टैक्स पेयर का जो रिफंड है उसको रोके बिना उसको रिलीज कर ये अच्छी बात। तब तो ये अच्छी बात है कि आपको अपनी बात रखने का अधिकार दिया जा रहा है और आपके अधिकार के एवज में टैक्स ऑफिसर को जवाब देना होगा, और 3 हफ्ते में जवाब नहीं दिया तो आपकी बात को मानते हुए टैक्स रिफंड आपको रिलीज कर दिया जाएगा। Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.